बड़ी जंग खेल रहा है, लड़ रहा है, बिग वॉर है खुदा के लोगों के दरमियान और इब्लीस के दरमियान। उस जंग को जो है, उसकी तस्वीर को जो पीछे छुप के प्लान कर रहा है, आज उस तस्वीर को मैं आपके सामने बयान करूंगी। ये बदरूहों की जंग है। हैलोवीन जो है, आप इसको सादा ना ले, इसको ऐसे ना ले, इट्स नॉट अ फन, इट्स अ बिग वॉर। एक बड़ी जंग है जो आपके बच्चों के लिए जो है इब्लीस दिन रात वेट कर रहा है, वो आपके बच्चों को छुड़ाना चाहता है। इसलिए आज ये हालेलुया नाइट का जो है हमने अरेंज किया। बच्चों का सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बहुत सारी चीजें इंग्लिश में भी रखी हैं। आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन ऑफ ईगल, इसलिए इंग्लिश में भी चीजें चलेंगी और उर्दू में, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अगर उर्दू को नहीं समझते तो वो भी समझे, और माँ बाप भी आज सीखेंगे ताकि हम अपने बच्चों को इब्लीस से बचा सके, ताकि इब्लीस हमारे घर में चोरी ना कर सके। हमने अपने घरों पे कैमरे लगाए हैं, ऐसा ही है कि चोर ना आए। हमें एक कैमरा और फिट करने की जरूरत है इब्लीस के लिए, ताकि वो हमारे बच्चों को हमसे चुरा ना सके। तो इस तरह मदद करें। और शैतान के दस्तरखान दोनों पे शरीक नहीं हो सकते। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सबको ये पीपीटी क्लियर नजर आ रही है पीछे तक? स्पेशली संडे स्कूल के टीचर्स भी यहाँ पे हों, क्योंकि वो बच्चों को टीच करती हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, सभी हर जगह पे आप सबको पता है, लेकिन हैलोवीन के पीछे एक घिनौनी तस्वीर छुपी हुई है। मैं भी आप में से बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोगों ने देखा भी हो, बहुत सारे लोगों ने स्टडी करने की भी कोशिश की होगी। और ये जो स्टडी है ऐसे ही है जैसे हम बाइबल की स्टडी करने के लिए हम जाते हैं सेमिनरीज में, पढ़ते हैं, 3 साल लगते हैं, फिर हमारा एक्सपीरियंस होता है, फिर हम दिन रात जब पढ़ते हैं पाक कलाम को, उसमें से फिर नई बात सीखते हैं। इसी तरह हैलोवीन के पीछे जो एजेंडा है, जो डेविल की थियोलॉजी है, उसको भी आप जितना पढ़ते जाए वो बहुत गहरी है और हमारी समझ से बाहर है। लेकिन आज जो भी दिल भी खुदा ने हमारे लिए रखा है, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, दरमियान में बच्चे की तस्वीर है। बहुत सारे, मैं नहीं कहूंगी हम या आप, मैं सब बिलीवर्स के साथ बात करूंगी कि हम में से बहुत सारे बिलीवर्स हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जो ये काम करते रहते हैं। वो बच्चों को कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, उनके चेहरे पे ऐसे ही आर्ट बनाते हैं, और ऐसे ये क्या अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है? नहीं, कहीं से भी खूबसूरत नहीं लग रहा। और हैलोवीन जो है खुद एक रिलीजियस डे है। आप ये देखो, आप सब कहते रहते हैं इट्स अ फन। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, जस्ट कपड़े पहने हैं और क्या टिकियां टॉफियां लेने जा रहे हैं, दैट्स इट। आप इसके पीछे देखें कि ये सिर्फ हैलोवीन नहीं है, ये हैलोवीन जो है रिलीजियस डे है, लेकिन ये डेविल का रिलीजियस डे है, क्रिश्चियन लोगों का नहीं। जैसे क्रिसमस हम सेलिब्रेट करते हैं, ये एक बिग इवेंट है जिसमें हम जीसस की बर्थ को सेलिब्रेट करते हैं, और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो इवेंट मनाया जाता है वो क्रिसमस है, आई थिंक ऐसा ही है। लेकिन उसके बाद आप सरप्राइज होंगे कि सेकंड जो इवेंट है दुनिया में सबसे बड़ा मनाया जाने वाला, अब वो है हैलोवीन। और वो एक तीर से दो निशाने कर रहा है। वो अपने लोगों को बिजनेस भी दे रहा है, लोग पैसे भी अर्न कर रहे हैं, और उसका भी काम हो रहा है। मैं फिलाडेल्फिया कोई मेटा स्टेट है, उसमें सेटन के चर्च को की वेबसाइट सर्च कर रही थी, जिसमें उसने क्रॉस को उल्टा टाया हुआ था, और उसने स्पेशल अपना शॉपिंग पेज बनाया हुआ था कि यहाँ ये सब चीजें मेरे खरीदते हैं, और सेम उसके साइड पे जैसे हमारा कोई क्रिश्चियन चीजें हम खरीदने जाए, बाइबल है, क्रॉस है, होली कम्युनिटी चीजें, उसके भी अपनी चीजें हैं, और उसने उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, We didn't finish our work yet,
कि अभी तक हमने अपना काम खत्म नहीं किया। उसके साथ ही नीचे लिखा हुआ था आई डिडंट स्टार्ट माय वर्क, कि अभी तक मैंने अपना काम शुरू ही नहीं किया। आप देखें कि अभी तक उसने अपना काम नहीं शुरू किया। बेशक ये स्पिरिचुअल वॉर है, ठीक है, ये एक अबलीसी जंग है। अगर आज हम हालेलुया नाइट करके आप सब हम यहाँ बैठे हैं, डेफिनेटली अबलीस ने अपनी हर तरह की कोशिश की है, इसको रोकने की कोशिश की होगी 100%, और वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ये बात जो है, जो खुदा आपको बताना चाहता है कि अपने बच्चों को बचा लो चोरी होने से, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप तक ये प्लान पहुंचे। तो हम देखते हैं आगे कि कैसे ये है हैलोवीन जो है, असल में इसका नाम हैलोवीन है ही। कभी किसी ने एवेंजलिज्म के बारे में पढ़ा है कि एवेंजलिज्म क्या होता है? प्लीज क्या में से, क्योंकि आज किसी ने कभी एवेंजलिज्म के बारे में सुना है कि एवेंजलिज्म क्या होता है? मुनादी करना। कहाँ पे? गैर कौमों में, नॉन बिलीवर्स में। अपनों में तो काम नहीं है, उनको तो ऑलरेडी पता है। तो उन लोगों को रीच किया जाता है जो नॉन बिलीवर्स हैं। ऐसा ही है सेम। आपको क्या लगता है, सेटन ने जीसस को ट्रिक करने की कोशिश की थी, तो वो क्या लगता है कि हमें वो छोड़ देगा? नो, दिस इज नॉट हैलोवीन। हैलोवीन इज एक्चुअली सामे। अगर यूथ में से कभी किसी ने स्पेलिंग लिखने हैं, इस वर्ड को लिखना है तो लिख सकता है। असल में हैलोवीन का जो नाम है वो सैमी है, SAMHAN, सामे। अब ये सामे है क्या चीज है? आपको अगर वर्ड्स मुश्किल लगे उसको याद करने की कोशिश ना करें। आप कलाम की बात की जो मेन चीज है, जैसे जो कीमती चीज है चोरी करके ले जाता है, आप भी जो कीमती चीज है खुदावंद के पाक कलाम में से चुरा दें। इस चीज को हरगिज़ नहीं सोचना कि पता नहीं आज केड़ी है, आज समझ जाए, इट्स हार्ड। लेकिन ये चीजें आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जो सामने है वो पैगन फेस्टिवल है। ऐसे जैसे क्रिसमस मनाया जाता है, ईस्टर मनाया जाता है, पाकिस्तान में ईद मनाई जाती है, और हिंदुओं के जैसे दिवाली, इस तरह के इवेंट्स होते हैं। सेम जो है ये पैगन फेस्टिवल है। गौर से सुनिए, हैलोवीन के पीछे क्या छुपा हुआ है, और उसने उसको नाम दिया है हैलोवीन। कुछ लोग कहते हैं वो कैथलिक क्रिस्चियन तो लिख लिया है होली सेंट, वो बुधवार की जड़ी दुआ कर दे रहे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। नो, हैलोवीन जो है वो ओरिजिनली जो है उसको सामे कहा जाता है, जो कि फेस्टिवल है जिसको हम कहते हैं पेगन फेस्टिवल। अब पेगन फेस्टिवल क्या है? पेगन फेस्टिवल मैं आपको बताती हूँ। इसमें लोगों का बिलीव है, उन लोगों का जो इसको मानते हैं, उनका बिलीव है कि जो लोग मर जाते हैं वो जो है जिंदा लोगों को उनमें आते हैं, उनको विजिट करते हैं और जमीन में री एंट्री करते हैं, एक दफा दोबारा आते हैं। और एक और इसमें चीज है कि जो वर्ल्ड गॉड है, जो दुनिया के खुदा है, आसमानी बाप हमारा खुदा नहीं, जो दुनिया के खुदा है, वो अपने ही वर्शिप करने वालों को ट्रिक एंड ट्रीट करता है। अपने ही कैसे ट्रिक एंड ट्रीट करता है वो मैं आपको बताती हूं। कभी आप लोगों ने ये साइन देखा? ये मैप में हर जगह है। कभी आपने फ्लोर पे भी ये कार्ड देखे होंगे? नो, ये दरमियान में स्टार है, ऐसे सर्कल से बना हुआ है। ये आप आज देखें, नेक्स्ट टाइम आप जब गली में निकले, ये जो मेकअप है मैंने तो बस से सुबह सुबह लिए आते हुए मैंने जगह जगह देखा, ये वो लोग हैं जो हाथ देखते हैं आपके। हाँ जी, और वो क्या करते हैं, जब उनकी कोई भी हथेली करता, तो जैसे हम इवेंजलिज्म करने चलते हैं ना, तो उनका तरीका क्या होता है इवेंजलिज्म का? वो छोटी छोटी बाइबल्स बनाते हैं, बुक्स प्रिंट कर लेते हैं, बस में चढ़ते हैं, उधर चुप करके ऐसे रख के नीचे उतर आते हैं, या किसी को ऐसे पकड़ा देते हैं। पैसों में आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है।
OM टीम को अगर आप मिले हो तो वो भी उनका मकसद ही है। ये जो तस्वीर है इसको आज अच्छे से देखें। ये सेटन का मैप भी है, इसमें आपको मून भी नजर आएंगे, तो हम अपने अपने स्टार्स के तेरा की स्टार है, मेरा की स्टार है, रिमेंबर? ये सब जो है सेटन के वेदर, इसमें डेट्स, उसके इवेंट्स, इसको मजीद जैसे स्टार व्यू करते जाए ना, इसमें से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हम थियोलॉजी पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसको जितना बोलते जाए उसकी बहुत गहराई है। इस इतनी सी तस्वीर में बहुत कुछ छुपा हुआ है, और ये तस्वीर कहाँ आपको मिले, इससे बचे। मुझे यकीन है कि आप सब बिलीवर हैं और आपने देखा ही नहीं तो आपको कैसे आप इसको पहुंचेंगे। आगे चलते हैं हम। ये देखें, उस तस्वीर को थोड़ा सा व्यू किया है, अगर जो दूर बैठे हैं मे भी को नजर ना आए। ये सारे दूसरे इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, लेकिन इन सबको छोड़ के ये देखें सामने नजर आ रहा है सबको। जो मैंने बताया कि हैलोवीन का जो असल नाम है वो सामने है, वो स्टार के पीछे छुपी हुई तस्वीर है। जो हम कब मनाते हैं, प्रिंट में भी कुछ वो ब्लर हो रहा है, नीचे लिखा हुआ है अक्टूबर 31, जिसको हम समझते हैं कि हैलोवीन इट्स अ फन। तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, दैट्स ओके, टॉफियां लिखा रहे हैं, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन उस स्टार को और व्यू करते जाएं, आपको ये बहुत कुछ बताएगा, बहुत डरावनी तस्वीर दिखाएगा। और जो हैलोवीन है ये एक स्ट्रॉन्ग रूट है पैगनिज्म में, जो मैंने पहले बताया कि ये पैगन फेस्टिवल है, जिनका बिलीव है कि जो मुर्दे हैं वो उतरते हैं, जिंदा रूहों को विजिट करते हैं। ये इसकी हैलोवीन की जो है पेगन में जो 31 को मनाया जाता है सामने, उसकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच है। ये है वो स्टार, आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, सबको नजर आ रहा है पीछे स्टार। ओके, ये है, ये इसको कहते हैं स्पिरिचुअल मूवमेंट। ये सारे डेविल के जो वर्शिप करने वाले हैं वो बैठे हुए हैं और दरमियान में फायर है। ये जो सारा प्रोसेस है इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल मूवमेंट। होली स्पिरिट मूवमेंट नहीं है ये, इसमें कोई रूल तो स्टैब्लिश नहीं है। ये सेटन की, हम चर्च में बैठे हैं, चर्च के अलावा सेटन का भी चर्च है, ये उसके चर्च की तस्वीर है, ये उसका प्लान है जो वो हमें भी करना चाहता है। जैसा मैंने बताया कि सामने जो है पेगन फेस्टिवल जो है, उसमें जो वर्शिप गॉड, वर्ल्ड गॉड्स हैं, दुनिया के जो खुदा हैं, वो अपने ही वर्शिपर करने वाले, वर्शिप करने वाले जो अपने ही वर्शिपर हैं उनमें हाजिर होते हैं। अब एक मिसाल है इंडिया की, जो इंडियंस हैं उनमें आपने सुना कि देवी हाजिर हुई है, ऐसे ही है। ये सारी बैक स्टोरी वही है। ये जो सारे गॉड हैं, वर्ल्ड गॉड, दुनिया के जो खुदा हैं, अपने ही वर्शिप करने वालों में हाजिर होते हैं और उनमें आते हैं। और अगर तो उनमें से किसी ने तो प्रॉमिस किया हो और उसने वो पूरा ना किया हो तो वो फिर ऐसे ट्रिक एंड ट्रीट करते हैं, जिसको आजकल हमने अपने बच्चों को ध्यान लगाया वो ट्रिक एंड ट्रीट करेगा। असल में ट्रिक एंड ट्रीट ये है जो इसमें ये वर्ड्स भी वो हो गया ब्लर क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन पे खुला है। तो ये जो है एक इंसान है जिसको सैक्रिफाइस किया जा रहा है इसके ऊपर। ये जो है ये उसका खुदा जो है उसको ट्रिक एंड ट्रीट वाला वो करता है फॉर्मूला। एंड में अपन ट्रिक एंड ट्रीट, और ये ट्रिक एंड ट्रीट जो है ये दिल्ली से निकली है। जब वो अपने गॉड की साथ जो प्रॉमिस किया, जैसे कहते हैं मन्नत मांगी तो वो पूरी नहीं हुई, तो फिर उनका खुदा ऐसे उनको ट्रीट करता है। ये जगह जो है यूके में, ये टेंपल है, बहुत फेमस ट्रेडिशनल टेंपल है, और ये दरमियान में जो है स्टोन है। अब डेविल की स्ट्रेटजी देखें, आप आगे देखेंगे उसका ये जो टेंपल है
सारा ये हिस्सा मेरा ही है, सारी दुनिया को मैंने रीच करना है। और अगर आप तस्वीर देखें ना, ये दरमियान में जो स्टोन्स है, इसके ऊपर जो कुर्बानियाँ थी, जो भी वो उनसे जैसे भेड़ बकरियाँ, आज भी जैसे जो जादू करते हैं, वो कहते हैं बकरा लेके आओ, काला बकरा लेके आओ, आई डोंट नो, लेकिन वो इस तरह की चीजें जो थी, वो ये दरमियान में 2 स्टोन है, उनके ऊपर वो कुर्बानियाँ जो गुजारी जाती थी। ये घर की तस्वीर है, और ये बच्चे हैं। इस तस्वीर में एक ढांचा है, उसने छोटे बच्चे को उठाया हुआ है। अक्सर आप चर्चिस में जाएं तो वो कहते हैं कि ये छोटे बच्चे जो है ना, ये हमारा फ्यूचर चर्च है। क्यों? क्योंकि हम तो बुजुर्ग जैसे बैठे हैं, बड़े हैं, हम आगे निकलते जाएंगे। जो बच्चे हैं उनको जैसे जैसे ग्रो करना बहुत जरूरी है। हम तो ऐसे बिलीवर यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन बच्चों को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर की चर्च कलीसिया है। अगर आज हम इनको ट्रेन नहीं करते तो कल को हमें क्या होगा कि चर्च खाली मिलेगी। आगे बहुत सारे चर्च खाली हैं, आगे चर्च में जाए तो 4-5 बुजुर्ग बैठे होंगे, पीछे उनकी बहू या बेटी या 1-2 भाई बैठा होगा, अगर उनके घर पे बच्चा 2 साल बैठा होगा। मैं जब यहाँ पे आई तो मैनुअल को मैंने वो कोरिया से आया था तो शौक था अपने कि मैं कोरियन कल्चर से हूँ, मुझे कोई कोरियन दोस्त नहीं मिल रहा। और मैंने न्यूयॉर्क में हर चर्च को ढूंढ छोड़ा, लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला, सारे बुजुर्गों से भरे हुए थे। तो इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो फ्यूचर की कलीसिया है। और इसी तरह डेविल के लिए बच्चे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये देखें, हमने खुद ही अपने घरों के बाहर बहुत सारे बिलीवर्स, जरूरी में सब नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारे घरों के बाहर आप देखेंगे बच्चा है, उस बच्चे का कोई स्टैचू है और सामने एक बड़ा स्टैचू है, और हम अपने बच्चों को ऐसे बना देते हैं, और वो डेकोरेशन तो करते ही करते हैं, साथ साथ उनके मुंह में भी वैसे बना देते हैं कि चलो ओरिजिनल भी, वो लाइव भी लोग देखें उनको, वो करें ताकि डेविल खुश हो। अब जैसे मैंने आपको स्टार का सीन बताया कि स्टार को जितना उसको व्यू करते जाएंगे, उसके अंदर बहुत गहरी चीजें हैं, बहुत कुछ छुपा हुआ है, जो मैं भी हमें पता भी नहीं, कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि वो इतने बड़े बड़े प्लान हमारे लिए रखता है। आपने अपनी जीसस की तस्वीर देखी है? सब मानते हैं जीसस की तस्वीर है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप इस तस्वीर में देखें, ये डेविल की तस्वीर है। अगर आप सबको पता है, अगर नहीं भी पता तो ये डेविल की तस्वीर है, जिसमें उसकी गोद में कौन बैठा है? बच्चा। उसका टारगेट जो है बच्चे हैं। लेकिन ये साथ देखें तस्वीर जो जीसस की है, और उसकी उंगली देखें और उसकी उंगली देखें, सेम है, डिफरेंट है। मैं ये करना नहीं चाहती, बट आप सबको बताने के लिए, सिखाने के लिए, ये जो साइन है, जहां भी आप देखें किसी तस्वीर में एक डेविल का साइन है। हमारे बच्चों को डांस का बड़ा शौक है। ये साइन किसी को पता है? यो हनी कौन करता है ऐसे? अगर करते हैं तो आज से करना छोड़ दें। आप इनडायरेक्टली यूं करके ना आगे एक दूसरे को मुंह के ऊपर चढ़ के यूं करते हैं, वो हम इनडायरेक्टली डेविल को ग्रीटिंग कर रहे होते हैं, उसको हम प्रेज कर रहे होते हैं। कभी वो चर्च में आर्ट कर वो प्रेजेंटेशन करनी है, उसमें बताना है, मैंने कहा बेटे ये जीसस नहीं है। फिर मैंने उसको घर पे सिखाया, मैंने कहा ये तस्वीर और ये दोनों सेम है, लेकिन ये जीसस की तस्वीर के रूप में इब्लीस की स्ट्रेटजी है जो हैलोवीन के पीछे छुपी, और इसको आज मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। ओके, अब ये जब हैलोवीन का सीजन चल रहा होता है, आपने आजकल यूट्यूब जब गूगल किया होगा तो आई थिंक इंडिया में पता नहीं क्या, वो जो ऐसे पकड़ के ऐसे छाननी सी तो वो कर रहे होते हैं, कुछ उनके सीजन चल रहे हैं, करवा चौथ तो पता नहीं क्या क्या चल रहा है। ये डिफरेंट कंट्रीज है, ये उनके सारे इवेंट है, ये अभी ये सारे चल रहे हैं इनडायरेक्टली, ये जो है ये सारे चल
इब्लीस पहुंचा हुआ है कि चलो हैलोवीन जो है, हैलोवीन के थ्रू लोगों को मैं रीच करूं। और जब ये सब चल रहा है उसके साथ साथ हैलोवीन चल रहा है, जो कि टोटली जो है ये इब्लीस का जो प्लान है वो लोगों के अंदर डेथ, फियर और इन सब चीजों को इनडायरेक्टली हैलोवीन जो है 31st को किया जाता है, सबको पता है 31st को है। और उसके बाद जो है नवंबर 1st को हैलोस ईव आता है, फिर ऑल सोल डेज 2nd 11 को आता है। ये सब बाद में आते हैं, हालांकि ये भी चर्च में ही होता है, ठीक ये भी नहीं है, चर्च में होता है। लेकिन इब्लीस कहता है अच्छा वो चर्च से वो पहले कर रहे हैं, वो ऐसे अच्छा मैं पहले करना, वो इन इवेंट से पहले हैलोवीन को आता है। और खुदावंद देखिए कैसे प्लान करता है। हैलोवीन जो है 31st को है, और मैंने पहले जिक्र किया शुरू में कि खुदावंद ने कैसे सितारा को इस काम के लिए इस्तेमाल किया है। उस बच्ची के माइंड में देखिए खुदावंद ने कैसे डाला है। इब्लीस जो प्लान कर रहा है वो एक बच्ची के थ्रू खुदा भी प्लान कर रहा है। हैलोवीन 31st को है, आज का डेट है 26। खुदावंद भी हाजिर है। खुदावंद आप सबकी फिक्र करता है, हमारे बच्चों की फिक्र करता है, आपकी फिक्र करता है, मेरी फिक्र करता है। अगर वो प्लान करना जानता तो हमारा खुदा भी प्लान करना जानता है। सो उसने भी हमारी बेटी, हमारी बहन के जरिए ये प्लान को किया कि हालांकि सारा को पता भी नहीं होगा इस चीज का, इस ये जो फ्रेम है उसको नहीं पता होगा, लेकिन खुदावंद ने उसके थ्रू उसी चीज को रखा और उससे पहले प्लान किया। तो सारा के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, और यूथ के लिए जो इतने ध्यान से चीजों को, एक्टिविटीज को करते हैं। अदरवाइज ये काम एक बंदे का नहीं है, मिलके करना पड़ता है। आप सब यहाँ पे हैं तो सब कुछ है, और कोई भी ना हो तो यहाँ पे कौन किसको क्या बोल सकता है, कुछ भी नहीं। फिर मुझे तो पता है मैं तो फिर घर ही रहूंगी, यहाँ के पास्टर में तारा में पास्टर साजिद हैं, तो उनको तो पता है, वो तो घर पे रहेंगे। आप सब यहाँ पे हैं तो हम सब मिलकर सीखें। ओके, अब आ जाती है जो हैलोवीन में इब्लीस की क्या एक्टिविटीज है, हम करते क्या। पंपकिन, उसको डेकोरेट कर लेते हैं। हालांकि पंपकिन कोई बुरी चीज नहीं है, वो फ्रूट है, वेजिटेबल है, राइट, वेजिटेबल है, उसको हम खाते हैं और इसका सूप भी पीते हैं, इसके जूस बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। बट इसको भी कैसे इब्लीस ने यूज किया हुआ है वो हम आगे जाके देखेंगे। फिर ट्रिक एंड ट्रीट, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन आप पीछे देख ही चुके हैं कि क्या ट्रिक एंड ट्रीट कहाँ से आया हुआ है। फिर स्केरी हाउस, जो ड्रामे घरों में बनाते हैं, और फूड डेकोरेशन, फिर कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। तो इन चीजों को हम डिटेल से आगे देखते हैं कि ये है क्या और आई कहाँ से, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये ठीक है या इट्स जस्ट अ फन, या ये हमारी लाइफ के लिए जो है, लाइफ में हमारे घरों में हमारे बच्चों को चलाते हैं। ये पंपकिन है डिफरेंट टाइप्स के। पंपकिन सिर्फ ये एक ही नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें से मैं भी इनमें से जो खाती हूँ, सूप भी उनका बनाती हूँ। तो इनको स्क्वाश कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्क्वाश है। लेकिन पंपकिन जो है 2 तरह की डेकोरेशन होती है। इन दिनों में आपको पता है थैंक्सगिविंग भी चल रहा है, उसके साथ साथ हैलोवीन। अब दोनों चीजों में हम पंपकिन यूज करते हैं। अब आप एक पंपकिन तो फिर हमें नहीं ला कैसे घर के बाहर डेकोरेट करके रखना चाहिए थैंक्सगिविंग पे भी, क्योंकि ये तो हैलोवीन के लिए यूज हुआ है। नो, जब इसको इस तरह से हम करते हैं, सजाते हैं, तो फिर ये हैलोवीन के लिए हो जाता है, फिर ये ठीक नहीं। लेकिन थैंक्सगिविंग में सिंपल ये वेजिटेबल है, हम इसको थैंक्सगिविंग में हम इसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई वो फॉल्ट नहीं है। ओके, ये आगे पंपकिन साहब बड़े सजे धजे बैठे हैं, तेरे में रोशन चमक दमक रहे हैं, लेकिन इसको कहते हैं जैक ओ लैंटर्न। ऐसे ही है, मे बी यूथ जो यंग बच्चे हैं जो अमेरिकन स्कूल्स में जाते हैं उनको पता होगा, इसको जैक ओ लैंटर्न कहते हैं।
ये असल में आयरिश इमिग्रेशन जब अमेरिका में आई तो वो इस ट्रेडिशन को यहाँ पे लाई थी। वहां पे वो लोग जो है इसको इस तरह से काटते थे और वो अपने घरों के बाहर रखते थे। क्यों रखते थे इसकी भी एक स्टोरी है। लेगेंस का कहना है, लेगेंस वो होता है कि जो ट्रेडिशनल स्टोरी घट दी जाए। मेरी अम्मी इसको हमें बचपन में सुनाती थी, असली उठे गए थे कुआं खोदे थे थलों निकल के वो नहीं निकल रहा है, बट हु नोस, किसी को भी नहीं पता कि ये रियल है। नो इट्स नॉट। तो सेम ये भी एक ऐसी स्टोरी है जहां से ये हैलोवीन को डेकोरेट करना निकला है। असल में जो हम हैलोवीन पे जो पंपकिन डेकोरेट करते हैं उस सारी जो स्ट्रैटेजी है उसके पीछे ये शख्सियत है जिसको लेकर स्टोरी बनाई गई है। ये जैक है जिसका नाम है स्टिंगी जैक। स्टिंगी जैक, इसके बहुत सारे नाम उन्होंने दिए हुए हैं, ड्रम जैक, फ्लैट जैक, स्मिथ, लेकिन इसको जो है स्टिंगी जैक कहा जाता है। इस जैक की ये स्टोरी है कि इसने डेविल को भी ट्रिक करने की कोशिश की, इतना ये डेविल से भी स्मार्ट था। तो एक दिन इसकी डेथ हो जाती है, तो अब इसको किधर जाना था? खुदा तो नहीं इसको एक्सेप्ट करने वाला, दुश्मनी उसने पहले उसके साथ डाल दी, डेविल के साथ। उसने भी हाल में डालो ना दी, उसने भी रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा तू बाहर ही रहते बहुत शार है। तो खैर उसने लेकिन एक ने की चलो मेरे नाल दे काम करता है, तो उसने हाल में से एक कॉइल उसको निकाल के दे दिया और उसने अपनी ये जो है रैगिश उसमें डाला और उसने दिया कि अपने रास्ते में रोशनी करता जाए। और सर्दियों के दिनों में चुके आता है हैलोवीन, और उसने कहा कि अपने आप को वार्म रखने के लिए। तो यहाँ से लोगों ने जो है ये डेकोरेट करना शुरू कर दिया पंपकिन। ओके, अब आ जाते हैं ट्रिक एंड ट्रीट। पंपकिन का जो स्टोरी है वो क्लोज करते हैं। ट्रिक एंड ट्रीट, जो बच्चे कैंडीज लेके जाते हैं लोगों के घरों पे, वो आप पहले इसका सीन देख चुके हैं। इसमें ये है कि बच्चे वो सॉन्ग गाते हैं, किसी को याद हो, किसी को पता है किसके क्या कहते हैं जब लेने जाते हैं आप कैंडीज? नहीं पता, किसी को नहीं पता। ओके निशा, तो मैं जो है आपको मेरे स्मेली फीट जो है वो आपको स्मेल करने पड़ेंगे। इसके और भी बहुत है, जो जैसे दिशा ने बताया मैलियन ने, और भी बहुत सारी इसकी ऐसी चीजें। अगर आप मुझे कैंडी दोगे तो मैं ये कर दूंगा या कर दूंगी। अगर आप मुझे कैंडी, ये सेम वो स्टोरी है जो पीछे मैंने बताई कि वो अपने जो गार्ड्स हैं, जो खुदा हैं, उनके साथ की हुई प्रॉमिस जो मन्नत मांगी होती है उसको पूरा नहीं करते, तो फिर इस तरह से उनका सैक्रिफाइस किया जाता है। खुदा फिर उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। वो देखिए बच्चों के अंदर कैसे उसने गेम डाल के ट्रॉफियों के थ्रू और ज्यादा कहते हैं trick and treat, smell, if you want, give me something good to eat, if not then smell my feet। बच्चों को क्या पता, उसको तो सॉन्ग में मजा आ रहा है, बस टॉफी खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है, बट उसको नहीं पता, ना हमें पता है हमारे पेरेंट्स को कैसे हमारे बच्चों को टिफिन टॉफी को लगा के उनको कैसे। ये सेम स्टोरी है, बच्चों को चॉकलेट दिए, हम बच्चे कहते हैं चॉकलेट दे देते हैं खानी नहीं, ऐसे कहते हैं ना कि किसी अननोन पर्सन के पास वो चले जाए। लेकिन बहुत सारे बिलीवर्स हैं, उन्होंने स्पेशल बैग प्यार शेयर करके चलो जाओ ले जाओ, वो पहले तो स्टार के जितने मर्जी ले गए, वो हम देख नहीं पा रहे बिकॉज में भी हम से बहुत सारे तस्वीर को जानते ही नहीं है कि असल में डेविल जो है वो गेम कर क्या रहा है, वो किस तरह से, वो इतनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसने एक इंसान को जो है सैक्रिफाइस करने के लिए उसके ऊपर मज़बा के ऊपर उस खुदा ने लटाया हुआ, और सेम चीज सेम प्रोसेस वो बच्चे कर रहे हैं उनके बीच में से होके। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है कि सैक्रिफाइसेस जो थे करते थे किसका, ये नीचे चले जाओ, ब्लैक शीप एंड ह्यूमन बीइंग्स का। और ये जो है सारे प्रीस्ट है, ये वही टेंपल है जो मैंने आपको बताया कि उसने राउंड बनाया हुआ है, वो आगे आएगी तस्वीर। उसने दुनिया की जो शेप है गोल है, उस शेप पे टेंपल बनाया हुआ है।
खोल दो। ओके, अब ये घर की तस्वीर है, साइड पे, इस साइड पे आप बिल्कुल देखिए, ये किसी कब्रिस्तान की तस्वीर नहीं है, ये घर की तस्वीर है। और बहुत सारे बिलीवर्स हैं, उन्होंने अपने घर के बाहर ये सारा जो है ग्राउंड कब्रिस्तान बनाया और सब कुछ। और उसके साथ इस तस्वीर से आप सब वाकिफ होंगे। इस तस्वीर में क्या है, कौन बता सकता है? जब इसराइल को करने के लिए उन्होंने कहा था कि ये खुदावन के जो लोग होंगे ना उनका वो लगा देना ब्लड, ताकि पता चले कि निशानी लगाई। जब उनके क्राउन को जहाँ जहाँ बड़े का खून पाया गया उसमें हलाकत नहीं, वहाँ हलाकत नहीं थी, वहाँ मौत का फरिश्ता नहीं गया था। सो अब यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल है, यहाँ चर्च है, यहाँ मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, ठीक है। सारा अगर वहाँ से गुजरे कहाँ जाएगी? चर्च में जाएगी। आप सब में से कहाँ जाएंगे? आप सब क्यों वहाँ जाएंगे? आप मस्जिद भी तो जा सकते हैं, वो भी तो दुनिया कहती है खुदा का घर, मैं नहीं कहती, मंदिर भी वो कहते हैं खुदा का घर, आप इधर भी तो जा सकते हैं। चर्च क्यों जाएंगे? क्योंकि वो आपका अपना घर है, आप उसको जानते हैं, वो मेरा घर है, वो आपका घर है, आप पहले उधर ही जाएंगे। तो अब इधर क्यों जाएगा? उसको बाहर से पता चलेगा ये मेरा अपने घर है। तो हमने खुद खुले आम सरे आम पुलिस को दावत दी हुई है कि आ जाए, वेलकम। तो ये जो है हम डायरेक्टली पुलिस को खुदा खासा, अगर किसी में कोई बैड स्पिरिट आ जाए तो वो पेरेंट्स से पूछें कि वो कैसे सफरिंग करते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से करते हैं तो कैसे हम बैड स्पिरिट्स को अपने घर पे एंटर कर रहे हैं। ये है वो टेंपल जिसकी मैं बात कर रही थी कि इस तरह से उसने राउंड शेप में टेंपल बनाया होगा, उसका ये मकसद है कि पूरी दुनिया को कवर करना। ये वो फूड्स हैं जो हम खाने डिफरेंट शेप में बनाते हैं, वो वॉमिट कर रहा है, वो छोटे छोटे मुर्दे बने हुए हैं, ये आंखें दांत निकाल कर रखे हुए हैं, और ये क्या है, स्केलेटन है, मुंह से स्किन उतार दी हुई है और वो बनाया हुआ है ये इसी तरह से। तो ये तो देखने में भी अजीब लग रहा है, खाने में कैसे होंगे। नेक्स्ट, ओके, अब हम बाइबल में से देखेंगे जो लीसा ने और बाजी नईमा ने पढ़ा, हम सब इसको मिल के पढ़ते हैं अगर पढ़ सकते हैं तो। पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं जो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। यू कैन नॉट ड्रिंक द कप ऑफ द लॉर्ड एंड द कप ऑफ डीमंस टू। यू कैन नॉट हैव अ पार्ट इन बोथ द लॉर्ड्स टेबल and the table of demons. 1 Corinthians chapter 10:21. I think इसमें कुछ भी कहने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट उर्दू में मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ, अगर आप सब पढ़ सकते हैं तो पढ़ेंगे। तुम खुदावन के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते, तुम खुदावन के दस्तरख्वां और शयातीन के दस्तरख्वां दोनों में शरीक नहीं हो सकते। Corinthians 10:21. वेरी क्लियर। ओके, इंग्लिश में जो है बच्चे वो पढ़ें क्विकली। For anyone who chooses to be a friend of word become an enemy of God. James chapter 4 verse 4. उर्दू में हम सब पढ़ेंगे। तुम लोग खुदा के वफादार नहीं, तुम जानना चाहते कि दुनिया से मोहब्बत करना खुदा से नफरत करने के बराबर है। इसी तरह अगर कोई शख्स दुनिया का ही दोस्त हिस्सा बनना चाहता है तो इसका मतलब है कि वो खुदा का दुश्मन है। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो खुदा से दुश्मनी पालते हैं, फिर खुदा के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। बेशक हम डेली सर्च एवरी संडे चर्च भी आए, स्टिल वी आर द पार्ट ऑफ द डेविल। थैंक यू। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और मुझे खुदावंद बरकत दे, ऐसे हम एक दूसरे के साथ सीखते रहें।